बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन व नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर अहम गुफ्तगू के साथ शुएब शफ़ीक सियालवी आपका खादिम आपकी खिदमत में हाज़िर है। सामाईन, हम अक्सर बदगुमानी की तरफ जाते हैं, यानी हमारे जहन में गलत गुमान रहते हैं किसी न किसी के बारे में कि यार ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ये फ़लाँ काम की तरफ जा रहा होगा, ये फ़लाँ काम बुरा करके आ रहा होगा। हम किसी का जो है वो गंदे कपड़े देखकर भी भूल जाते हैं और किसी के अच्छे लिबास को देखकर भी अक्सर हम गलत गुमान की तरफ चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने अच्छी दस्तार पहनी हुई है, जुब्बा पहना हुआ है, उसकी शक्ल व सूरत खूबसूरत है, तो हम ये समझते हैं कि इस जैसा नेक आदमी कोई नहीं होगा, ये आदमी मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकता। और इसी तरह जब हम किसी के कपड़ों को गंदा देखते हैं, यानी हम उसकी हालत बिगड़ी हुई देखते हैं, तो हम ये कहते हैं ये तो कोई चरसी होगा, कोई भंगी होगा, कोई जनाब ये डकैत ही होगा, डाकू होगा, और ये मुझे जो है ना नुकसान ही पहुंचाएगा, और ये किसी न किसी गलत काम की तरफ ही जा रहा होगा या आ रहा होगा। यानी हम ये मुख्तलिफ़ गुमान रखते हैं। तो बदगुमानी से बचें। कभी भी हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अगर आप किसी की दोस्ती को चेक करना चाहते हैं, आप किसी आदमी को चेक करना चाहते हैं, तो उसके साथ खाना खा कर देखें। मतलब ये है कि आप ये तो देखें पहले कि हम उसके साथ कितना अरसा रहे हैं। अगर आपने किसी को चेक करना है तो उसके साथ कुछ वक्त गुजारें, आप उसके साथ कुछ अरसा रहें, फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई कमेंट्स पास करें, उसके बाद उसकी ज़िंदगी पर कोई तबसरा करें। अगर आपने उसके साथ कोई वक्त नहीं गुजारा, आप उसके करीब नहीं रहे, तो फिर बदगुमानी से बचें। बदगुमानी इंतहाई बहुत बड़ा जुर्म है और ये इंसान को फिर बाद में तबाही की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पर एक मैं हिकायत एक आध आपके सामने पेश करूँगा कि अक्सर है ऐसा होता है। सैयद अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और उनकी एक खादमा थी जिसका नाम था जैतूना। वो बुज़ुर्ग औरत थी, उम्र उसकी काफ़ी ज़्यादा थी। वो ख़ुद कहती है कि मेरे जहन में ये गुमान था कि जो जिन अल्लाह के वली यानी सैयद अबुल हसन नूरी, इनके पास मैं काम करती हूँ, इनकी खिदमत करती हूँ, और ये साफ़ सुथरे नहीं रहते। कहते हैं एक दिन ना वो कहती है कि मैंने ना बहुत ज़्यादा मेरे जहन में ये बात गुज़री कि मैं किस अल्लाह के वली के पास आ गई। ये कैसा अल्लाह का वली है जो साफ़ सुथरा नहीं रहता। होना चाहिए सफाई, बज़ाहिर भी होनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि वो बज़ाहिर उनका कोई तकवा और परहेज़गारी नज़र नहीं आती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर किसी ने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, मुझे अदालत में पेश किया गया। कहते हैं कि वो अल्लाह के वली पहुँचे और उन्होंने मुझे वहाँ से छुड़ाया। कहते हैं ये बात मेरे दिल में थी कि ये साफ़ सुथरे नहीं रहते, यानी मैं बदगुमानी करती थी, और वो अल्लाह के वली मेरी मदद के लिए पहुँचे और मुझे वहाँ पर उन्होंने मेरी जो है वो सिफारिश की, तो मुझे उन्होंने छोड़ दिया कि मैं इनकी खादमा हूँ, और मुझे छोड़ दिया गया। बाद में वो चोर भी पकड़ी गई जो यानी जिसने चोरी की थी हकीकत में। मैं जब वापस आ गई तो मुझे अल्लाह के वली, हालांकि वो बात मेरे दिल में थी, और मुझे कहा कि तू कभी फिर अल्लाह के वलियों पर इल्ज़ाम लगाएगी, उनके बारे में बदगुमानी करेगी। तो यानी वो दिल की बात भी अल्लाह के उस हुक्म से और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी से वो मेरे दिल की बात भी जान गए। तो कभी भी किसी भी आदमी के बारे में बदगुमान न रहें, और अगर कोई अल्लाह वाला है, खुसूसन अल्लाह का वली है, कोई आलिम दीन है जिसकी दीन के साथ निस्बत है, खुसूसन उसके बारे में कभी भी बदगुमानी करने से पहले उसके साथ मिलें, उसके साथ बैठें और उसके साथ कुछ वक्त गुजारें। फिर उसके बाद जो भी आपने कोई कमेंट्स पास करने हैं, कोई तबसरा करना है, फिर करें। तो ये होना चाहिए। हज़रत बिशर हाफ़ी बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आप एक दफ़ा जुम्मा की नमाज़ पढ़कर निकले तो एक सौदागर था जो है बहुत बड़ा तिजारत करता था वो, तो वो अक्सर देखता था कि हज़रत बिशर हाफ़ी जुम्मा की नमाज़ पढ़ के निकल जाते।
एक दिन उसने ख्याल किया कि देखो तो सही कि ये जुम्मा की नमाज़ पढ़कर फ़ौरन किधर निकल जाते हैं, हालांकि ये लोगों को कहते हैं कि मस्जिद में बैठना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, और ख़ुद जनाब ये जैसी जमात जुम्मा होती है और ये जल्दी से पढ़ के निकल जाते हैं। वो कहते हैं मैं पीछे चल पड़ा, आप एक नान भाई के पास पहुँचे, वहाँ से रोटियाँ ली, और फिर एक सालन वाले के पास पहुँचे, वहाँ से सालन लिया, और एक देहात की तरफ, जंगल की तरफ आप निकल पड़े। कहते मैं पीछे चलता रहा छुप छुप के, और आप जाते रहे। आखिर एक जंगल में पहुँचे और वहाँ पर मैंने देखा कि एक बीमार आदमी पड़ा हुआ है जो हिल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, और आपने उसे अपने हाथों से रोटी खिलाई। वो सौदागर कहता है कि उसके बाद मैंने तौबा की अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में गिड़गिड़ा कर कि कभी भी ऐसे आदमी के बारे में मैं गलत गुमान नहीं करूँगा। तो इसलिए कभी भी किसी के बारे में सोचने से पहले, गलत सोचने से पहले ख्याल कर लें कि क्या वो ऐसा है या नहीं है। उसके साथ बैठें, उसके साथ खाना खाएं, कुछ वक्त गुजारें। इसलिए हज़रत मौला अली ने कहा था कि कभी भी किसी के साथ, किसी के बारे में गलत सोचने से पहले उसके साथ जो है वो वक्त गुजारें, टाइम जो है वो गुजारें, फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर तबसरा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गलत गुमान करने से महफूज रखे, और अच्छा भी किसी को समझने से पहले उसका जुब्बा और दस्तार देखकर भूल न जाया करें। कई मरतबा हम धोखे में आ जाते हैं, तो इसलिए ख्याल किया करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।